नमस्कार। मैं हूँ रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। देखिए, आज का ये वीडियो जो है 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करने वाली है इसको लेकर है। क्योंकि देखिए, आप क्या सोचते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है? क्या इस बार इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है? देखिए, साल 2026 का बजट अब बस आने ही वाला है। देश भर के करोड़ों कर्मचारी, पेंशनर्स और आम नागरिक अपनी उम्मीदों के साथ वित्त मंत्री के बजट की पिटारी की ओर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बजट 2026 में आपके लिए क्या खास हो सकता है। हम बात करेंगे उन तारीखों की, संभावित फायदों की और उन 5 बड़ी बातों की जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि बजट की ये एबीसीडी आपको कहीं और इतनी साफ और आसान भाषा में नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। भारतीय परंपरा के अनुसार 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में केंद्रीय बजट पेश करेगी। ये बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक और नए ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुकी है। देखिए, बजट भाषण की शुरुआत 11 बजे होगी और उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे तक पूरी तस्वीर देश के सामने साफ हो जाएगी। तो 1 फरवरी की तारीख आप अभी से नोट कर लीजिए। अब सवाल आता है कि इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? देखिए, सरकार इस बार बैलेंस्ड ग्रोथ यानी संतुलित विकास पर फोकस कर रही है। जानकारों के अनुसार बजट 2026 में मुख्य रूप से 4 वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पहला वर्ग है मिडिल क्लास। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को ही है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाता है तो आपकी इनहेंस सैलरी सीधे तौर पर बढ़ सकती है। अब दूसरा वर्ग है किसान। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। इसके साथ ही एग्रीटेक, सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की संभावना भी जताई जा रही है। अब तीसरा वर्ग है युवा और स्टार्टअप्स का। मेक इंडिया 2.0 के तहत देखिए, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों पर अधिक फंड दिया जा सकता है। चौथा और बेहद ही अहम वर्ग है महिलाएं। देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई बचत योजनाएं और महिला उद्यमियों के लिए ब्याज दर में रियायत जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे ज्यादा खर्च किए जाने वाले विषय पर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की। देखिए, 2026 का साल कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस बजट में 3 बड़े मुद्दों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पहला मुद्दा है 8वां वेतन आयोग। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई रोड मैप या फंड का प्रावधान सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। अब दूसरा मुद्दा है यूपीएस बनाम एनपीएस। हाल ही में पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर देखिए, बजट में स्पष्ट दिशा और इसके क्रियान्वयन के लिए अलग बजट का एलोकेशन हो सकता है। पेंशनर्स के लिए भी टैक्स फ्री पेंशन की सीमा बढ़ाना ये भी एक बड़ी मांग बनी हुई है। अब तीसरा मुद्दा है डीए और डीआर का। महंगाई को देखते हुए डीएनएस अलाउंसेस में 4 से 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी मासिक आय पर पड़ेगा। हालांकि ये काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्तों में ज्यादा से ज्यादा 3% और कम से कम 2% की अब बढ़ोतरी मानकर चलिए। अब इसके अलावा ग्रेजुएटी और लीव इनकेसमेंट पर भी टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की संभावना पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। और अब बात करते हैं बजट 2026 की 5 बड़ी हाइलाइट्स की। पहली हाइलाइट्स, इनकम टैक्स में राहत। नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव संभव है क्योंकि इसकी मांग काफी समय से रखी जा रही है। अब दूसरी हाईलाइट है इंफ्रास्ट्रक्चर।
रेलवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड फंडिंग दी जा सकती है। नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। अब तीसरी हाईलाइट है हेल्थ केयर और शिक्षा। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। चौथी हाईलाइट है डिजिटल इंडिया। देखिए, एआई और 6G टेक्नोलॉजी के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। पांचवी हाईलाइट से ग्रीन एनर्जी। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी बढ़ सकती है, जिससे बिजली और सफर दोनों आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। तो देखिए, ये था बजट 2026 का एक विस्तृत और सरल विश्लेषण। सरकार का लक्ष्य साफ है, विकसित भारत की ओर तेज कदम बढ़ाना। लेकिन क्या ये फैसले आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? इसका जवाब 1 फरवरी को ही मिलेगा। लेकिन अब आपके साथ हम ये जानना चाहते हैं, यानी हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस बार इनकम टैक्स में वाकई राहत मिलेगी, या फिर आप 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से अगर इंतजार कर रहे हैं तो इसको लेकर कोई फंड अलॉट हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर से लिखिएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा, और बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।